मॉस्को की जल समाधि से तिल मिला गया है रूस। यूक्रेन से अब आर पार की लड़ाई की है तैयारी। परमाणु बम से होगा यूक्रेन का काम तमाम। न्यूक्लियर बम्बर का हो गया है पूरा इंतजाम। नेटो और अमेरिका के धर ही रह जाएगी सारी चाल। रूस कर देगा यूक्रेन का अब ऐसा हाल। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग में अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तबाही की अब वो कहानी लिखी जाने वाली है जो कभी अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी में लिखी थी। मौत का अब ऐसा तांडव होने वाला है कि आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसा दर्दनाक दृश्य शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। दरअसल मॉस्को की तबाही ने राष्ट्रपति पुतिन का पारा इस कदर बढ़ा दिया है कि वो पूरे यूक्रेन को ही तबाह करने पर आमादा हो गए हैं। माना जा रहा है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है। रूस ने इसके संकेत भी दे दिए हैं, जिसके बाद दुनिया के देशों की धड़कनें तेज हो गई हैं। आखिर रूस ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे अमेरिका और ब्रिटेन की नींद उड़ गई है? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। रूस की नई युद्ध नीति की पूरी दास्तान समझाऊंगा आपको। तो हो जाइए तैयार और नजरें जमा कर बैठ जाइए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सांसें थम जाएंगी और तबाही की तस्वीर को देखकर कलेजा मुंह को आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको यूक्रेन की बर्बादी का वो भयानक मंजर दिखाने से पहले युद्ध की ताजा तस्वीर दिखा देता हूँ। रूस यूक्रेन युद्ध के ताजा हालात। किस तरह बर्बाद हो रहा है यूक्रेन। दोस्तों, रूसी सेना ने यूक्रेन पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। युद्ध के 55वें दिन पश्चिमी यूक्रेनी शहर लवीव में मिसाइलों के कई धमाके हुए। इन धमाकों में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। सोमवार तड़के मिसाइल धमाकों के बाद लवीव शहर पर घने काले धुएं के गुबार देखे गए। लवीव के गवर्नर मक्सिम कोत्सिकाई ने बताया कि रूस के 4 मिसाइल हमलों में 7 लोगों की मौत हो गई और एक बच्चे सहित 8 अन्य घायल हो गए। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सेना डोनेट्स्क क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में काफी शक्तिशाली धमाके कर रही है। रूस की इस आक्रामकता को देखते हुए यूक्रेन ने कहा कि अब रूस ने दूसरे चरण की लड़ाई शुरू कर दी है और इस लड़ाई का मकसद यूक्रेन को कई हिस्सों में बांटना है। यूक्रेन ने दावा किया है कि पूर्वी हिस्से में रूसी सेना ने सबसे भीषण लड़ाई शुरू कर दी है, जिससे यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान हुआ है। विश्लेषकों का कहना है कि रूस ने अब आखिरी चरण की लड़ाई शुरू कर दी है और अब वो अगले कुछ दिनों में यूक्रेन को कई हिस्सों में बांट देगा। दरअसल रूस की सेना अब यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांटना चाहती है, जिसमें एक हिस्सा डोनबास क्षेत्र है, दूसरा हिस्सा मरियोपोल है और तीसरा हिस्सा बाकी बचा यूक्रेन है। डोनबास में रूस समर्थित अलगाववादी रहते हैं। मरियोपोल शहर यूक्रेन का समुद्र से लगता हुआ क्षेत्र है। ऐसे में अगर रूस मरियोपोल शहर पर कब्जा कर लेता है तो यूक्रेन समुद्र से पूरी तरह से कट जाएगा और उसकी स्थिति अफगानिस्तान जैसी हो जाएगी। यानी किसी भी जरूरी सामान की सप्लाई के लिए उसे अपने पड़ोसी देशों पर निर्भर रहना होगा, जो यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और रूस की इस लड़ाई का मकसद भी यही है। यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने मरियोपोल में हालात गंभीर बताते हुए कहा कि इससे बातचीत के जरिए शांति पर पहुंचने की सारी कोशिशें खत्म हो सकती हैं। इस बीच राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मरियोपोल शहर में आखिरी दम तक लड़ने का संकल्प जताया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि पूरी रूसी सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब डोनबास की लड़ाई में काफी आक्रामकता के साथ जुट गया है। उन्होंने कहा कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितने सैनिकों को डोनबास में युद्ध लड़ने के लिए भेजते हैं, क्योंकि हम लड़ेंगे, हम अपना बचाव करेंगे। वहीं यूक्रेन के पीएम डेनिस शिमगल ने कहा कि हम इस युद्ध में जीत के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हम कूटनीति के जरिए युद्ध खत्म करने के तैयार हैं, लेकिन हमारा इरादा आत्मसमर्पण का नहीं है। वहीं यूक्रेन में सेकेंड फेज की लड़ाई शुरू होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहयोगी देशों के साथ बातचीत करेंगे। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से साफ किया गया है कि राष्ट्रपति बाइडेन को यूक्रेन की यात्रा करने का कोई प्लान नहीं है। इधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन पर सैन्य अभियान चलाने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ जो प्रतिबंध लगाए हैं वो तमाम प्रतिबंध फेल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक हमले की रणनीति विफल हो गई है और रूस पर इसका असर पड़ने के बजाय पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था में गिरावट हुई है। रूसी राष्ट्रपति ने तर्क देते हुए कहा कि डॉलर के मुकाबले रूस की स्थानीय करेंसी रूबल काफी मजबूत हुई है और देश ने वर्ष की पहली तिमाही में 58 अरब डॉलर का व्यापारिक फायदा हासिल किया है। पुतिन ने कहा कि प्रतिबंधों का संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के खिलाफ उल्टा असर पड़ा। मुद्रास्फीति में तेजी आई और जीवन स्तर में गिरावट आई। रूस के राष्ट्रपति कुछ भी कहे, लेकिन असल तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। पुतिन के दावों में कितनी सच्चाई। रूस से दुकान समेट रही विदेशी कंपनियां। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति पुतिन भले ही कुछ भी दावा करे, लेकिन पश्चिमी देशों ने जो प्रतिबंध लगाए हैं उनका असर दिखने लगा है। कई विदेशी कंपनियां अब रूस से अपना कारोबार समेट रही हैं, जिसकी वजह से सिर्फ राजधानी मॉस्को में 2 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरी जाने वाली है। मॉस्को के मेयर ने ही शहर में 2 लाख लोगों की नौकरी जाने की आशंका जताई है। रूस की राजधानी मॉस्को शहर के मेयर सार्गेई सोबियानिन ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि
हमारे अनुमानों के मुताबिक लगभग 2 लाख लोगों को अपनी नौकरी गंवाने का खतरा है। लिहाजा हमने पिछले हफ्ते रोजगार का समर्थन करने के लिए $41 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले कार्यक्रम का उद्देश्य विदेशी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने अस्थायी रूप से अपने संचालन को सस्पेंड कर दिया है या रूस छोड़ने का फैसला किया है और जिनकी वजह से लोग बेरोजगार होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इससे करीब 58,000 लोगों को मदद मिलेगी जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी है। सोबियानिन ने कहा कि जिन लोगों ने अपनी नौकरियां कंपनियों के देश छोड़ने की वजह से गंवा दी है वो शहर के अलग अलग संगठनों, पार्कों और अन्य जगहों पर होने वाले सार्वजनिक कार्यों में शामिल हो सकते हैं। वहीं अर्थशास्त्रियों का मानना है कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों ने जो प्रतिबंध लगाए हैं उसका सबसे खराब प्रभाव आना अभी बाकी है। विश्लेषकों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में रूस खतरनाक गहरी मंदी में डूब जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने आशंका जताते हुए कहा कि अगर रूस अपने डॉलर बॉन्ड्स को अपनी घरेलू करेंसी रूबल में चुकाता है तो वो डिफॉल्ट होने की स्थिति में फंस सकता है। मूडीज ने अपने बयान में कहा कि अब रूस के पास 4 मई तक की आखिरी तारीख है और अगर रूस 4 मई तक अमेरिकी डॉलर में अपना भुगतान नहीं करता है तो मूडीज की परिभाषा के अनुसार उसे डिफॉल्टर मान लिया जाएगा। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस को प्रतिबंधों में जकड़ दिया है और रूस को पश्चिमी देशों के वित्तीय प्रणाली से बाहर कर दिया है। लिहाजा इसके परिणाम रूस पर विनाशकारी हो सकते हैं। दोस्तों, आर्थिक प्रतिबंध झेल रहे रूस को सैन्य क्षेत्र में भी बड़ा झटका लगा है। इस झटके ने ही पुतिन के ज्वाला को और भड़का दिया है। लिहाजा बात परमाणु युद्ध तक पहुंच गई है। मॉस्को की मार सहन नहीं कर पा रहा रूस। परमाणु हमले से यूक्रेन को सबक सिखाने की तैयारी। दोस्तों, रूस और यूक्रेन पर अब परमाणु हमले का खतरा मंडराने लगा है जिसकी चेतावनी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA भी दे चुका है। खबर आ रही है कि रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर यूक्रेनी सीमा के पास उड़ते देखे गए हैं। माना जा रहा है कि काला सागर में रूसी युद्धपोत मॉस्को के डूबने से व्लादिमीर पुतिन दबाव में है। रूसी जंगी जहाज मॉस्को की कुछ तस्वीरें और एक वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहे हैं जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये उसके काला सागर में डूबने से ठीक पहले का है। नई तस्वीरों और वीडियो से रूस या यूक्रेन दोनों में से किसी के भी दावे की पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन 3 सेकंड के वीडियो से जितना समझ में आ रहा है उस समय वहां पर तूफान जैसे हालात तो बिल्कुल ही नहीं थे। ऑनलाइन जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उसके मुताबिक वो 14 अप्रैल की हैं जो यूक्रेन के हमले वाले दावे के 1 दिन बाद की हैं। वीडियो संभवतः किसी रेस्क्यू बोट से बनाया गया है। जहाज की दाईं तरफ एक छोटी बोट है जो उसे खींच कर ले जा रहा है। युद्धपोत से धुआं निकलता दिख रहा है और यह भी नजर आ रहा है कि जहाज का एक हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। तस्वीरों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि जहाज में छेद हो चुका था जिससे उसके अंदर काफी पानी भर चुका था। जहाज के सभी लाइफ बोट को तैनात कर दिए जाने के बाद भी कही जा रही है। गौरतलब है कि यूक्रेन ने पिछले बुधवार को दावा किया था कि उसने अपनी नेपच्यून मिसाइल से मॉस्को को सफलतापूर्वक निशाना बनाया था। अमेरिकी अधिकारी कह चुके हैं कि उन्हें यूक्रेन के दावे पर यकीन है, जबकि रूस क्षतिग्रस्त जहाज के डूबने का कारण समुद्री तूफान को बता रहा है। इस युद्धपोत के नष्ट हो जाने से पुतिन बौखला गए हैं, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए रूस ने अब परमाणु हमले की तैयारी कर ली है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी रूस के आसमान में Tu-160 स्ट्रेटेजिक बम वर्षक देखा गया है। मॉस्को और यूक्रेनी सीमा के बीच कलुगा क्षेत्र से सामने आए वीडियो में 4 विमान देखे गए हैं, जिसमें से एक का इस्तेमाल परमाणु बम ले जाने के लिए किया जाता है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने फिलहाल इसके मिशन से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी है।